OT हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो है एग्जाम्पल 2 में जो है आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, है ना। सब में ऐसे ही करना है। AP को चेक करना है कि दिया हुआ सीक्वेंस AP है कि नहीं है। अगर AP है, इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन AP देन फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म, तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म निकालना। अगर AP नहीं है तो आप नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है ना, उसका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी नीचे दिया गया है फर्स्ट में कि कंडीशन दिया गया है यानी किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इन्वॉल्व कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फार्म कर रहा है, और किसमें नहीं कर रहा है, क्यों। ठीक है ना। अब दिया गया फर्स्ट दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। ठीक है, कि एक टैक्सी का जो है सिटी में आप जानते हैं कि टैक्सी चलती है तो टैक्सी का किराया लगता है ना, तो पर किलोमीटर के हिसाब से किराया लगता है। तो कह रहा है कि टैक्सी का जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, और अगले जो है किलोमीटर के लिए, हर एक किलोमीटर के लिए, ठीक है ना, आपको जो है ₹8 जो है एडिशन करते जाना है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो गया, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये हो गया ₹15, सेकेंड किलोमीटर के लिए ये हो गया ₹15 और प्लस क्या 8, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 23। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, तो थर्ड के लिए हो जाएगा 23 + 8 इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा 31। इसी तरह फोर्थ के लिए निकालेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर एक के लिए ₹15 और सेकेंड किलोमीटर के लिए उसमें ₹8 का जोड़ना है, तो 15 + 8 23, फिर जो है 23 में 8 जोड़ेंगे थर्ड के लिए, है ना। तो यानी कि आपका जो नंबर मिला वो मिला 15, 23, 31 ... अब इसको आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं। आपको पता है कि अगर AP होगा तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस, है ना, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 23 - 15, तो 23 - 15 इक्वल टू 8। यहाँ पे आ गया 8, 31 - 23, तो 31 - 23 कितना आ जाएगा 8। आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए ये जो सिचुएशन दिया गया था वो क्या बना रहा है, AP बना रहा है। तो आप लिखेंगे यस इट इज फॉर्म इन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस आर सेम। ओके, अब जो है एग्जाम्पल जो है 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, उसमें भी कई पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट मैं बता रहा हूं और फिर जो है आप सॉल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको जो है शेयर मुझसे करेंगे, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। यानी कि एक AP आपको बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म आपको मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है। आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालना, सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना और फोर्थ टर्म निकालना है। फर्स्ट दिया A = 10 और D = 10, है ना। फर्स्ट दिया गया है A = 10, A मतलब फर्स्ट टर्म = 10 और D मतलब कॉमन डिफरेंस = 10। आप जानते हैं कि AP होता है, AP = होता है A + B, A + 2D, A + 3D ... वैसे हमको 4 टर्म निकालना था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म हम निकालें। अब इसमें वैल्यू आप क्या करो, रिप्लेस कर दो। A की वैल्यू 10, यहाँ पे 10 + B की वैल्यू 10 और प्लस 2 × D की वैल्यू 10 और प्लस 10 और प्लस 3D, 3 × D 3 × 10
ये हो जाएगा 10, ये 10 10 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 मल्टीप्लाई टू 20 और ये हो जाएगा 10 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 30। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 10 प्लस 30 40। ठीक है ना। तो हमको सिर्फ 4 टर्म ही फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो हमने एपी का जो है 4 टर्म निकाल लिया। इसी तरह से आपके जो है इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने बताया है, इसमें कुल जो है 5 दिया गया है, 5 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके इसे दिया गया है। सब में जो है ए इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। ठीक है ना। उसमें आपको निकालना है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है ना। इसमें भी आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके दिया गया है। सबका जो है मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंग और आप जो है क्वेश्चन जो है पूछेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट दिया गया है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। हमको इसको एपी चेक नहीं करना है। ठीक है ना। एपी हम लोगों को चेक नहीं करना है, हमको ये बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, ये है। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या है होता है फार्मूला T2 - T1। यही जरूरी नहीं है कि T2 - T1, आप चाहें तो T4 - T3 ले लीजिए, चाहे तो आप T3 - T2 ले लीजिए, है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा T2 क्या है 1 और माइनस T1 क्या है 3, ये हो गया 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या है -2 है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। टाइम कितना? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो यहां पे हमने फर्स्ट टर्म निकाला और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं इसमें दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 तक दिया गया है ना। पीछे भी है 15 तक है, बहुत सारे दिए गए हैं सीक्वेंस। यही लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.1 का। इसमें बहुत सारे जो दिए गए हैं उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स फाइंड आउट करना है। कितने टर्म फाइंड आउट करना है 3 मोर टर्म। ठीक है ना। तो आपका जैसे सीक्वेंस दिया गया है, वो फर्स्ट दिया गया है फोर्थ का फर्स्ट 2 4 8 16। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है ना। आपको दिया गया है 2 4 8 16 डॉट डॉट ऐसे दिया गया है। सबसे पहले इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो अगर एपी में होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को अगर हमको एपी चेक करना है तो हम कहेंगे कि एपी में तभी है जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है ना। तो D इक्वल टू T2 - T1 इज इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 और D2 इक्वल टू 8 T3 - T2 ये इक्वल टू हो गया 8 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि T2 - T1 और T3 - T2 नॉट इक्वल, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये एपी फॉर्म करता तो नेक्स्ट 3 टर्म हमको निकालना होता, फाइंड आउट करना होता, लेकिन ये एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से आप जो है इसका सेकंड भी देख सकते हैं। सेकंड दिया गया है 2 5/2 3 और 7/2 है ना। सेकंड दिया गया 4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एक्सरसाइज 5.1 का दिया गया है 2 5/2 3 और 7/2
और डॉट डॉट डॉट। इसको हमको चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो आपको पता है कि अगर एपी होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो d इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा T2 है 5/2 और -2, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2, है ना। फिर d निकालिए, T3 माइनस क्या बेटा T2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा T3 है सेकेंड थर्ड, T3 मतलब थर्ड टर्म 3 और माइनस 5/2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और -5/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब d इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, T4 माइनस T3, ठीक है। तो 4 टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा 7/2 और -3, तो ये इक्वल टू हो गया 7/2 और -6/2 इज इक्वल टू 1/2। आपने क्या देखा कि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2, है ना। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, एपी है, ठीक है ना। तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर दिस इज फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। कहा कि अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म। तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया है, आपको क्या निकालना है, 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म। तो T5 निकालना है, T6 और T7, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया था, 5th 6th 7 निकालना है, ठीक है ना। तो T5 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे जितना रहता है उससे कम, तो ये हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 4D, T6 क्या होगा A प्लस 5D और T7 क्या होगा A प्लस 6D। अब इसमें A और D की वैल्यू हम रखेंगे, A इक्वल टू क्या है, तो A इक्वल टू है आपका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोगों ने निकाला था, D इक्वल टू कितना आया था 1/2, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 का 4 को काट देगा, 2 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 6 टर्म निकालते हैं, A इक्वल टू कितना है 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 और प्लस 5/2, 2 2 जा 4 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 9/2, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं, A इक्वल टू 2 और प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 से जब हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया 5th टर्म 4, 6th टर्म 9/2 और 7th टर्म 5, ठीक है बेटा। तो इस तरह से और भी आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको जो है इस तरह से जो है और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने जो है एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज 5.1 का हर एक पार्ट का एक जो है फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। तो इसमें जो है और भी आपको पार्ट दिए गए हैं, हाँ ठीक है। कितना हुआ है, कितने मिनट का बना था, 20 मिनट का ना, तो हाँ है एडमिशन बुलाओ। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। 5.1 आप सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का मैं सलूशन फिर से जो है वीडियो के माध्यम से जो है दूंगा। जो भी आप प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमको नोट करा दीजिएगा, उसको जो है इस एक्सरसाइज से या एग्जाम्पल से, है ना। ओके, थैंक यू।